लेकिन जैसे ही हमने इसकी मिकदार बढ़ाई, यकीन जाने मसाइलों ने हमें आ घेरा और हम जो है जी वो मिस्टाइटस, मिट्राइटस और इसके अलावा एबोमेजल अल्सर अपना, और जी इसके अलावा और भी मुंह का पक जाना यानी माउथ अल्सर, जानवरों को बहुत हमारे को मसाइल आने शुरू हो गए। फिर हमने वो उन सब मसाइल पे और मोर्टेलिटी भी होगी ना जी, सीधा सीधा कुछ जानवर एक्सपायर भी हो गए एक दो। तो फिर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रमज़ान सब मेरे भाई दोस्तों को मुबारक हो। आज की वीडियो में एक फार्मर की आप बीती जो वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से आपको सुनाएंगे। मैं तो अक्सर ये कहता रहता हूँ कि मेरे पास इतने सारे लोग मुझे कंप्लेंट करते हैं ना नेपियर ग्रास के हवाले से, अगर मैं सब की कहानियाँ उठा के यूट्यूब पर लगाने लग जाऊँ, या जो मुझे लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, अभी ये अफ्तारी के बाद अभी वीडियो बनाने से 1 मिनट पहले भी एक भाई का मैसेज आया और वो बेचारा परेशान था नेपियर का इस्तेमाल करके। तो याद रखिएगा कि नेपियर ग्रास के हवाले से मैं कई दफ़ा ये सेशन कर चुका हूँ कि ये दूध वाले जानवर का जिसका 30-35 लीटर दूध है, ये ऐसे हाई यील्डिंग जानवर का चारा नहीं है। जब आप नेपियर को इस्तेमाल करते हैं ना जी किसी दूध वाले जानवर पे जिसका दूध बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप वच्छियों में इस्तेमाल करते हो तो उस तरह से वेट गेन आपको नहीं मिलता, और लोगों को सही तरीका इस्तेमाल आता भी नहीं है। लोग लंबा चौड़ा करके 10-10 12-12 फुट का इस्तेमाल करते हैं, तब उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता। आपको इस्तेमाल करना होता है जब इसका जो है साइज़ तकरीबन 3 से 4 फुट हो, तब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक फार्मर है, ये मेरे से बहुत देर से राब्ते में है, खुद भी डॉक्टर ही हैं, वेटनरी असिस्टेंट है। और कभी इनकी गाय बंद हो जाती है, कभी खून जो है गोबर में आने लग जाता है, कभी खाना पीना छोड़ देती हैं, कभी साड़ू हो जाता है, कभी जो है गाय जानवर पीछा मार देते हैं। तो मैं इनसे अक्सर ये कहा करता था कि मेरे पास 8 सेटअप है डेयरीज के, उन 8 डेयरीज में सेटअप में मिला के इतने प्रॉब्लम नहीं है जितने आपके एक छोटे से सेटअप में प्रॉब्लम है। ये करते क्या हैं, ये जानवरों को कराची से ले आते हैं, वहाँ पे जो काटू जानवर होते हैं उनको ला के गब्बन करके, जो ड्राई एनिमल होते हैं उनको हामला करके सेल करने का इनका कारोबार है। लेकिन ये बेचारे बड़े दिल बर्दाश्त हुए। एट द एंड ऑफ द डे जब मसला निकाला गया तो मसला था वो नेपियर ग्रास का निकला। पहले हम बात को आगे कंटिन्यू करें, पहले आप उनकी आप बीती सुने। जी अस्सलामुअलैकुम, मैं फार्मर ग़ुलाम कादर गोंदल आप सबसे मुखातिब। ये हमारा सेटअप है जी गोंदल एग्रीकल्चरल एंड डेयरी फार्म के नाम से, तहसील हरूनाबाद, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में। हम ये काम करते थे बेसिक के हम मंडियों से ड्राई जानवर थे जो हामला जानवर नहीं होते थे, जो काटू जानवर कहते हैं जिनको, वो काटू जानवर हम लेके आते थे और उनको आके प्रेग्नेंट करके हम आगे सेल करते थे। तो हमने ये पहले अर्ली अपना सुपर नाइपियर का जो चारा है ये थोड़ा लगाया था, मिकदार में थोड़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम चूँकि पाकिस्तानी कौम है, हम शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, हमने मतलब सोचा कि जी इसको एक दफ़ा लगाना पड़ता है और ये चलता रहता है तो ये तो मज़े हो गए जी। हमने आहिस्ता आहिस्ता जी इसको हजूर 7 एकड़ काश्त कर दिया। ठीक है जी, 7 से 8 एकड़ तक हमने काश्त कर दिया। तो जब हमने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, दूसरे चारा सिर्फ ये है कि हम लूसरन साथ काश्त करते थे और लूसन भी कम मिकदार में हो गया, और सर्दियों में जो है जी अपना सिर्फ इसको खड़ा कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने 15 फुट तक खड़ा करके इसको कद किया है कि जी वो जो खड़ा हुआ है 15 फुट वाला वो सुक्के के तौर पर, और जो दूसरा है वो जी अपना गिल्ले के तौर पर इस्तेमाल करके तो हमने काम चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने इसकी मिकदार बढ़ाई, यकीन जाने मसाइलों ने हमें आ घेरा और हम जो है जी वो मिस्टाइटस, मिट्राइटस और इसके अलावा एबोमेजल अल्सर अपना, और जी इसके अलावा और भी मुंह का पक जाना यानी माउथ अल्सर, जानवरों को बहुत हमारे को मसाइल आने शुरू हो गए। फिर हमने वो उन सब मसाइल पे और मोर्टेलिटी भी होगी ना जी, सीधा सीधा कुछ जानवर एक्सपायर भी हो गए एक दो। तो फिर हमने मसाइल पे तो अल्लाह की रहमत से और डॉक्टर मुज़म्मिल साहब की गाइडलाइन से, उनकी मेहरबानी से, उनके बताए हुए इलाज मुआलजे से जी हमने काबू पा लिया। लेकिन फिर हम इस तय पर पहुँचे हैं, हम मायूस हो चुके हैं, हम काम को छोड़ देना चाहते थे। मैंने भाइयों को कहा और भाइयों ने भी कह दिया कि ठीक है जी इस दफ़ा जानवर नहीं डालने। और ये आपको चंद जानवर नज़र आ रहे हैं जी हमारे पास, ये आपको ये सामने खुरली नज़र आ रही है, ये एक पूरी लंबी खुरली नज़र आ रही है
है जी 80-80 फुट, वो सामने भी खुरली नज़र आ रही। हमारे पास तो 80 जानवर हम लेके आते थे, अब हमारे पास ये 12-13 जानवर 15 हैं जी। हम काम से मायूस हो चुके थे, हम छोड़ चुके थे, लेकिन अब हमें फिर हिम्मत और उम्मीद दिलाई है डॉक्टर मुजम्मिल हसन साहब ने कि आप दोबारा वैड़ियाँ लेके आएँ और आप वैड़ियाँ डालें और उन पे काम करें, और आपने जो रवायती चारा जात हैं जी, जो लहसुन है, बाजरा है, चरी है, ज्वार है, मकई है, उसको काश्त करें। और इंशाल्लाह जो है ना जी, हम इंशाल्लाह दोबारा फिर डॉक्टर मुजम्मिल हसन साहब की दिलाई हुई उम्मीद के बलबूते पे चल के तो हम जो है जी इंशाल्लाह अब फिर काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको ये वीडियो के एंड पे दिखा दूं कि लगाया हमने इस दफ़ा 4-5 एकड़ हमने इस दफ़ा भी लगाए थे। ये आपको सामने नज़र आ रहा है जी, ये बग़ैर सिट्टे के, आप जौन सी भी वैरायटी कह लें, ठीक है जी, ये बग़ैर सिट्टे के लगाया हमने इस दफ़ा भी है। लेकिन अब हमने सोचा है कि इसको जो है हाल चला के ख़त्म कर देंगे, या को थोड़ा बहुत एंड पे जो है ना जी वो बचा लेंगे। जिस तरह ये सामने तैयार हो चुका है, ये बचा लेंगे जी थोड़ा सा दूसरे चारे के साथ, और इससे हमने इंशाल्लाह पक्की जान छुड़ानी है। ये फार्मिंग का तो सिर ले गया हमारा कि हम शॉर्टकट के चक्करों में पड़ गए, तो जी इससे हमने पक्की जान छुड़ानी है। ये जो तैयार है, और दूसरा मैं आपको 15 फुट वाला भी दिखाता हूँ जी। हजूर ये देखें, ये सामने जहाँ पे मेरी उंगली मूव कर रही है, ये सारा यही लगा हुआ है, खेलियों के ऊपर लगाया हुआ है। बड़ी मेहनत से, बड़ी खाद खुराक डाल के, और 10-10, 12-12 ट्रालियाँ हमने रूढ़ी की डाली हुई हैं। लेकिन हमें जो अपना डॉक्टर मुजम्मिल हसन साहब की रिसर्च से ये बात सामने आई है, और डॉक्टर साहब की रिसर्च से ये पता चला है कि जी ये हमारे जानवरों का सारा कबाड़ा जो है ये कर रहा है, हमने इससे जान छुड़ानी है। और इंशाल्लाह वैड़ियाँ डालनी है, हीफर डालनी है, और उनको इंशाल्लाह अच्छा क्लोज़अप दे के, क्लोज़अप मिक्सर दे के इंशाल्लाह उस पे काम करके, हवाने बड़े करके, अच्छे जानवर पैदा करके जो है ना जो आगे मार्केट में देनी है। जी हजूर, ये सामने जो नज़र आ रहा है ये 15-15 फुट का हो चुका है इस टाइम, और ये हमने बतौर जो है ना अपनी मनगढ़ंत तकनीक लगाई हुई थी कि जी हम इसको तूड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे, सूखे के तौर पे। ये सब बुराइयों की जड़ ये नज़र आ रही है आपको। इससे खुदारा हमें जान छुड़ानी चाहिए सुपर नाइपियर से, अपने जो रवायती चारे हैं। और कोई बंदा भी खुदारा इसको मकई के साथ कंपेयर करके मकई की जो है ना जी वो तबाही ना करे, मकई के साथ इसको कंपेयर ना करें, बल्कि किसी चारे के साथ भी जी इसको कंपेयर ना करें। ये कोई शय शायद नहीं है जी। मेहरबानी, थैंक यू जी। आपने उनकी आप भी तो सुन ली। अब आप देखें, ये बंदा तकरीबन कारोबार छोड़ने के पास आया बैठा है। वो कहता है डॉक्टर साहब हम लोग इतनी कारोबार करते हैं, मेहनत करते हैं। इस बंदे की मोहब्बत का, इश्क का इंतहा देखें कि ये बंदा बहावल नगर के आसपास रहता है, कराची से जानवर लेने गया तो कराची से जानवर जो है ट्रक के ऊपर बैठ के ये बंदा जो है ये कराची से जानवर लोड करके बहावल नगर तक अपने इलाके में लेकर आया। 1.5 दिन की ट्रैवल के बाद जो बंदा इतनी एफर्ट करने वाला हो तो सही बात है, उसको शौक भी है, वो कारोबार भी करना चाहता है, पैसे भी बनाना चाहता है। लेकिन जब जानवर एक्सपायर होने लग जाए, थन मरने लग जाए, जानवर पीछा मारना शुरू हो जाए, जानवर बंद होने लग जाए, तो फिर आपको मुनाफा तो नहीं आता। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने दूध वाले जानवरों का काम करना है, या अगर आपने ऐसे जानवर जो ड्राई प्रेग्नेंट हैं या बच्चियां हैं उनको आप गब्बन करके आगे हामला करके बेचना चाहते हो, तो आपको मकई का साइलेज या फिर जो आपके रवायती चारा जात हैं जिसमें आपका लूसन बहुत अच्छा है, सदाबहार चारा है, राई ग्रास आप लगा सकते हो, हाई प्रोटीन फॉडर्स लगा सकते हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। नेपियर को हम लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। ये इतनी बुरी चीज़ है नहीं जितनी बन गई गलत इस्तेमाल की वजह से। एक तो इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया, ज़्यादा दूध वाले जानवरों के अंदर इस्तेमाल किया गया। दूसरे नंबर पे इसका इस्तेमाल गलत टाइम पे किया गया, जब इसकी हाइट 15-14 फुट पे चली गई, तब तो जनाब इसको खिलाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से कुछ आपकी डायरेक्शन दुरुस्त होगी। इनसे मैंने फार्मर से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने जो है ना जी, जो भी आपका नेपियर के हवाले से जो आपका पॉइंट है, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो आप लोग हमारे साथ शेयर करें। वो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दी है। यही था आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी कि मकई के साइलेज का मुतबादल नेपियर नहीं है, लूसन का मुकाबला नेपियर नहीं कर सकता, बरसीम का मुकाबला नेपियर नहीं कर सकता, और इसको काट के दुरुस्त इस्तेमाल टाइम का 3 से 4 फुट पे है, लेकिन तब भी ये मकई के साइलेज का मुकाबला नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम।